ॐ शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किञ्चन। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल सनातन धर्म ग्रीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी, विविधताओं से परिपूर्ण यह एकादशी अपने आप में अद्भुत है। क्या है इसकी महिमा, क्यों करनी चाहिए और क्या क्या विशेष हम इसमें कर सकते हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, इसलिए विश्वास मेरे ऊपर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास हम सभी भक्त मिलकर कर लेते हैं। प्रबोधिनी एकादशी अपने आप में अद्भुत है। वैसे तो देखा जाए कि कार्तिक जब प्रारंभ होता है ना, तो कार्तिक मास की प्रत्येक तिथि कुछ न कुछ हमें अच्छे संजोगों से जोड़ती है। इसलिए कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ मास माना गया, सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया। इसमें देव पूजा हम विविध विविध प्रकार से विविध विविध उच्चारों से भगवान का पूजन, दीपदान आदि बहुत कुछ करते हैं। तो इसी कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाली पावन पवित्र एकादशी, जिसे हम बोलते हैं हरिबोधिनी एकादशी अथवा देवउठनी एकादशी। अब इसकी महिमा तो देखिए शास्त्रों में भरी पड़ी है, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि हम देवउठनी एकादशी का व्रत करेंगे, क्यों करेंगे। महिमा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देवउठनी एकादशी कब है, किस दिन हमें करनी चाहिए, किस प्रकार से, किस विधि से हमको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्रबोधिनी एकादशी आपको कब करनी चाहिए, किस दिन है प्रबोधिनी एकादशी, ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं। आप एक बार बड़े ध्यान पूर्वक इस वीडियो को समझिएगा और सुनिएगा। देखिए, देवउठनी एकादशी जो प्रारंभ है तिथि, वो 22 नवंबर रात्रि को 11:03 से है। अर्थात कि आप रात्रि को 11:03 से एकादशी तिथि को प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो 11 और देवउठनी एकादशी तिथि का जो समापन है, मतलब एकादशी तिथि जो समापन होगी, संपन्न होगी, उस एकादशी तिथि का अपने आप में क्या महत्व है, क्या विशेष महत्व है, ये भी हमको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो एकादशी तिथि, देवउठनी एकादशी की जो समापन तिथि है, वो 23 नवंबर रात्रि को 9:01 पर है। इसका अर्थ ये रहा कि उदय व्यापनी जो तिथि हमारे सामने प्रस्तुत होगी, वो 23 नवंबर सन 2023 को ही प्राप्त होगी, क्योंकि हमें देवउठनी एकादशी के व्रत में द्वादशी को भी सम्मिलित करना चाहिए। तो दशमी युक्ता एकादशी तो वर्जित मानी जाती है, किंतु एकादशी युक्ता द्वादशी ये श्रेष्ठ होती है। इसलिए हम द्वादशी युक्ता एकादशी अथवा एकादशी युक्ता द्वादशी व्रत को ही करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपने ये समझना है कि हम एकादशी जो देवउठनी एकादशी का व्रत है, वो हम कब करेंगे, 23 नवंबर को ही हम एकादशी का व्रत करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात रही कि हम एकादशी व्रत जो देवउठनी एकादशी व्रत है, इसका पारण कब करेंगे, हमें कब इसका पारण करना चाहिए, ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। तो 24 नवंबर को आप देखेंगे आपने एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। 24 नवंबर को आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे और सुबह 6 बजे से लेकर 8:13 के मध्यस्थ में आपने एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो एकादशी तिथि का पारण का भी ज्ञान आपको हो गया, और किस प्रकार से हमने एकादशी तिथि व्रत को किस दिन करना है, इसके भी आपको मूल जानकारी प्राप्त हो गई है। देवउठनी एकादशी के दिन ना, देखो भगवान श्री विष्णु नारायण होते हैं, वो जागते हैं, ये बात आपको भी पता है और सभी भक्त जानते हैं। तो एकादशी तिथि, देवउठनी एकादशी तिथि इसीलिए विशेष है क्योंकि भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में 4 माह का गहन निद्रा को प्राप्त करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हर्षयनी एकादशी को भगवान शयन करते हैं और 4 माह पर्यंत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आप देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी विविध नामों से हम इसको जानते हैं, उस दिन भगवान जागते हैं। तो विविध उपचारों से विविध
तरीकों से हम भगवान का यहाँ पर पूजन करते हैं और सम्मान सहित हमें भगवान का पूजन करना भी चाहिए। इसकी विशेषता अपने आप में बहुत अद्भुत है, जो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो एकादशी की महिमा तो हम जानते ही हैं, किंतु हमको एकादशी तिथि का व्रत करना है तो किस प्रकार से करना है पहले यह जान लीजिए। कोई भी भक्त हो एकादशी व्रत अवश्य अपने जीवन में कीजिए। जीवन काल में एक बार एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले भक्त को चाहिए कि वो एकादशी से एक दिन पहले ही दशमी के दिन बड़ा शुद्ध रहें, पवित्रता के साथ अपने जीवन को जिए। दशमी की रात्रि हो सके तो भूमि शयन करें, अगर भूमि शयन नहीं हो सकते तो एकांत शयन करें, है ना। ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करें, अनुपालन करें, ब्रह्मचर्य खंडित ना करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मद्य आदि का सेवन तो जड़ से ही त्याग देना चाहिए। और इतना ही नहीं, कहा गया शास्त्र में कि दशमी की रात्रि से ही एक भुक्त भोजन करना चाहिए, एक समय का भोजन करना चाहिए। वैसे द्वादशी एकादशी के दिन यदि आपसे ना बन पड़े अधिकाधिक नियम तो दशमी के दिन आप 2 समय का भी यदि आप भोजन करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं, किंतु दशमी के दिन से ही आपने शुद्धता को धारण कर लेना चाहिए। और एकादशी के दिन माता तुलसी का विशेष इसमें पूजन किया जाता है। प्रत्येक एकादशी में तुलसी का पूजन, तुलसी में दीपदान ये करना अनिवार्य रूप से है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करना चाहते हैं वो यदि बीच में दवाई भी लेना चाहते हैं किंतु एकादशी व्रत नहीं छोड़ना चाहते तो उनके लिए भी विशेष है कि वो एकादशी का व्रत कर सकते हैं। शास्त्र कहना है कि एकादशी अथवा अशक्त व्यक्ति होने पर भी यदि वो एकादशी करना चाहता है, अपने सामर्थ्य अनुसार दवाई इत्यादि लेकर भी करना चाहता है तो भी शास्त्र कहता कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो इसलिए आप एकादशी के दिन फलाहार इत्यादि करना चाहें तो वो भी आपके लिए बढ़िया है, अथवा एकादशी के दिन मिष्ठान इत्यादि लेकर हल्का सा अपने व्रत को करना चाह रहे हैं वो भी आपके लिए श्रेष्ठतम है। किंतु एकादशी का व्रत किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए, बस इस बात को ध्यान में रखकर चलें। और एकादशी के दिन प्रातः काल जागकर अपने सूर्य भगवान को अर्घ्य देखो, व्रत के दिन थोड़ा जल्दी जाग जाना चाहिए। और एकादशी व्रत में पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए, गोपी चंदन इत्यादि तिलक धारण करें, माथे पर पीला चंदन लगी यदि आप लगा सकें वो और भी श्रेष्ठ है। तो इस तरह से अपने माथे पर चंदन तिलक इत्यादि अंकित करके भगवान शालग्राम का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान को दीपदान एकादशी के दिन करना चाहिए। संध्या काल के समय रात्रि का जागरण किया जाता है और तत्पश्चात द्वादशी के दिन पारण किया जाता है और भगवान को भोग इत्यादि लगाकर आरती उतार कर फिर भगवान का प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। तो ये तो एकादशी की एक विधि है जो आप सभी भक्त जानते हैं। किंतु यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आप यह भी ले लीजिए कि एकादशी जो हम 23 नवंबर को करने वाले हैं यह है प्रबोधिनी एकादशी। अब प्रबोधिनी एकादशी की महत्वता तो शास्त्र में भरी पड़ी है, महिमा इतनी अद्भुत रूप से भरी पड़ी है पूछिए नहीं। आप किसी भी ग्रंथ को उठाकर पढ़िए, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में तो विशेषता प्रबोधिनी एकादशी देवउठनी एकादशी की महिमा भरी पड़ी है। केवल महिमा सुनने मात्र से ही ना आपके अनेकों अनेक प्रकार के पापों को क्षय हो जाता है, ये लिखा हुआ है। शास्त्र कहता है कि पृथिव्याम यानि दानानि दत्वा यत फलमाप्नुते एके नेवोपवासेन ददाति हर बोधने। शास्त्र कह रहा है कि पृथ्वी यानी दानानि दत्वा यत फलमाप्नुयात्। बोले जो एकादशी कौन सी? प्रबोधिनी। जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, बोले प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से जितने भी दान पुण्य हैं उस व्यक्ति को सहजता में प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से आपको संपूर्ण पृथ्वी भर के जितने भी दान पुण्य उनका यथोचित लाभ आपको प्राप्त है। केवल एक प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने से। यहां से ये बात सिद्ध होती है कि अपने जीवन काल में एक बार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। देवउठनी एकादशी है, इस दिन भगवान जागते हैं। वैसे तो भगवान सोते नहीं लेकिन अपने भक्तों के लिए जागते हैं, इसलिए चाहिए कि भक्त अपने जीवन में एक बार निर्जला और एक बार प्रबोधिनी, हर प्रबोधिनी देवउठनी एकादशी व्रत को अवश्य करे। इतना ही नहीं, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत में वाराह पुराण में लिखा हुआ है कि उपवासा समर्थानाम सदैव पृथ्वीलोचने एकासा द्वादशी पुण्या समुपोष्या प्रबोधिनी। बोले शास्त्र कह रहा है कि जो एकादशी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, बोले वह व्यक्ति अन्य कोई व्रत करे ना करे लेकिन एक प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने से संपूर्ण व्रतों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। एकासा द्वादशी पुण्या समुपोष्या प्रबोधिनी, इसलिए प्रबोधिनी एकादशी की महिमा आप समझ लीजिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है पद्म पुराण के अंतर्गत की प्रबोध वासरे विष्णु कुरुते जो हरे कथाम सप्तद्वीपा
वनिदानी यत फलम तद भवे मुने। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान शिव अपनी वाणी से कह रहे हैं, जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, बोले संपूर्ण पृथ्वी में सप्त द्वीपों में, बोले कितना, बोले वसुमती दानम, पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। किसी भी द्वीप में हो, बोले जहां पर आपने प्रबोधिनी एकादशी व्रत किया वहां पर आपको बोले वसुमती दानम, पृथ्वी दान का फल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इतनी भारी महिमा है प्रबोधिनी एकादशी व्रत का। और इतना ही नहीं, प्रबोधिनी एकादशी व्रत के दिन हम भगवान श्री नारायण का जागरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको गहन निद्रा से जगाते हैं और भगवान नारायण का यथोचित रूप से यथा कदा जैसे भी हम उनका पूजन करते हैं। और इसी में हम तुलसी विवाह भी करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं। तो देवउठनी एकादशी तो अपने आप में प्रबुद्ध एकादशी है, भरपूर एकादशी है, फलदायी एकादशी है। तो जो जीवन काल में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हुए तुलसी विवाह इत्यादि कार्यों को करता है, बोले कि वो साक्षात वैकुंठ धाम अधिकारी। क्योंकि इतना धर्म कर्म करना भी सबके बस की बात नहीं है। जो बहुत पुण्यात्मा ही होते हैं उन्हें भगवान ये सब कुछ सौंपते हैं। हम आपसे कहेंगे कि आप एकादशी का व्रत करो, आप अनेक प्रकार के तर्क को तर्क करके वितर्क करेंगे, क्या करना है इन व्रतों को लेकर, क्या होता है इन व्रतों को लेकर। लेकिन जिनके पर भगवान की विशेष कृपा होती है वो ये नहीं पूछते क्यों करें, किस लिए करें, क्या होगा क्या नहीं। वो निष्काम भाव से, किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होती, अकाम भाव से, निष्काम भाव से वो भगवान जनार्दन का पूजन करते हैं, अपने इष्टाराध्य का पूजन करते हैं और एकादशी के व्रत को करते हैं। जीवन में एकादशी और एक प्रदोष, ये दो व्रत अवश्य कर लेने चाहिए। तो एकादशी तो सर्वश्रेष्ठ व्रत है, सभी व्रतों की मूल जननी एकादशी कह सकती हैं आप। तो ये भारी महिमा है प्रबोधिनी एकादशी के। इसलिए प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान को जगाया जाता है, जनार्दन भगवान को जगाया जाता है। इस दिन भगवान गहन निद्रा में होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी को भगवान शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की हर बोधिनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं, भगवान को जगाया जाता है और बड़ी विविधता पूर्वक भगवान को जगाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, भगवान को जगाने के लिए हम मंत्र ध्यान इत्यादि करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन शंख घंट मृदंग और नगाड़े वीणा इत्यादि के द्वारा वादन किया जाता है और बहुत प्रेम से नृत्य इत्यादि गीतादि गाकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भाव के साथ भगवान को जगाने के लिए भक्त पहुंचते हैं और कहते हैं कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपतिम वही सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। हे प्रभु आप ही सोए रहोगे तो कैसे बात बनेगी। इसलिए कहते उत्थिते चेष्टते सर्व मुत्तिष्ठि माधव गता मेघा वचि वियच्चैव निर्मलम निर्मला दिशः। भगवान केशव को उठाने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता। प्रभु उठिए ताली बजाई जाती है। अनेक प्रकार से भगवान को भक्त रिझाने का और मनाने का प्रयास करता है। इसलिए प्रबोधिनी एकादशी कितनी विविधताओं से भरी पड़ी हम समझ ही गए होंगे। इतना ही नहीं, प्रबोधिनी एकादशी के दिन विशेष हमें क्या करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। तुलसी पूजन तो विशेष है ही है। तुलसी की जो जड़ की मिट्टी होती है ना, उसको अपने माथे से लगाने मत भूलिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो तुलसी की जड़ की मृतिका को अपने माथे से लगाते हैं, मरते समय उनको कभी यमराज के दूत अपने बंधन में नहीं डालते। तो तुलसी की जो जड़ मृतिका है, उस जड़ मृतिका को अपनी माथे में एकादशी प्रबोधिनी एकादशी के दिन अवश्य लगाइएगा। दूसरा, यहाँ पर शास्त्र कहता है कि भागवतम शृणुते यस्तु पुराणम च पठेन्नर प्रत्यक्षम भवेत् तस्य कपिलादानजम फलम। ये पद्म पुराण के अध्याय 61वें के 55वें श्लोक में लिखा है। उत्तरखंड में लिखा है कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना चाहिए। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को ना मिले तो स्वयं पढ़ना चाहिए। पढ़नी नहीं आती तो हिंदी में पढ़ना चाहिए। वो भी नहीं आता तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। वो भी ना बन पड़े तो नारायण कवचम का पाठ करना चाहिए। वो भी ना बन पड़े तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। येन केन प्रकारेण अपने जीवन को भक्तिमय बनाने का प्रयास हमको करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी का केवल एक ही महत्व है कि आप अपने आप को येन केन प्रकारेण भगवान से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मन से, वचन से, कर्म से, अपनी आत्मा से, अपनी समस्त विभूतियों के सहित भगवान श्री नारायण को अपने आप को समर्पित कर देना ही यह सर्वोत्कृष्ट एकादशी का निदान है, व्रत है।
तो हमें एकादशी व्रत, प्रबोधिनी एकादशी व्रत की महिमा और क्यों और किस प्रकार से हमें करनी चाहिए, जो भक्त पहली बार करना चाहते हैं ना एकादशी, वो प्रबोधिनी एकादशी व्रत से अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। पहली बार जो व्रत करना चाहते हैं, अथवा जो जीवन में केवल एक ही व्रत भी करना चाहते हैं, तो वो प्रबोधिनी, हर प्रबोधिनी देवउठनी एकादशी के व्रत को कर सकते हैं। बहुत सहज है, सरल है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरलता से आप इस व्रत को कर सकते हैं। माता पिता 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक हम एकादशी के व्रत को कर सकते हैं। एकादशी के दिन माह की दाल होती है ना, उड़द की दाल जिसे कहते हैं, मसूर, मलका इत्यादि दालों का त्याग करना चाहिए। बैगन का, और बैगन के साथ साथ और आप जानते हैं कटहल आदि सब्जियों का हमने निषेध करना चाहिए। और साथ ही साथ एकादशी के दिन चावल का तो त्याग करना ही करना चाहिए। न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरि देने। इस दिन किसी भी प्रकार से जो एकादशी व्रत करने वाला भक्त वो अन्यत्र भोजन पर दृष्टि भी ना डाले, इतना यहाँ पर नियम बताया गया शास्त्रों के द्वारा। तो ये सारी बातों को हमने धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी, सिर पर तुलसी का पत्ता भी आ जाए ना, बोले उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो ये है हर बोधिनी देवउठनी प्रबोधिनी एकादशी व्रत की महिमा। आशा करता हूं कि जो ये अद्भुत महिमा प्रबोधिनी एकादशी की मैंने आप भक्तों को दी, आपको अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर अवश्य आगे कर दीजिएगा। सभी का भगवान हरिहर नारायण कल्याण करें। आप सभी को मेरे से प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।